हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि इस बार यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स मार्च में होगा, तो टाइम बहुत कम बचा है। पहले मई जून में होता था तो टाइम थोड़ा सा मिल जाता था अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो टाइम कम है, इसमें अच्छे से सिलेबस भी कवर करना है। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था सी सेट को किस तरह से कवर करें, किन बुक्स से पढ़ें, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोग ने उस पर कमेंट किए हैं कि जीएस पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि किस तरह से कवर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट, सिलेबस और किस तरह से सिलेबस को कवर करें, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जो सीखा है, जिस तरह से पढ़ाई की है, अपना टाइम दिया है, तब जाके मुझे वो चीज़ें समझ में आई हैं और मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ है। तो मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करें, जिसका आपको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं कि यूपी पीसीएस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या कौन सा पढ़ना चाहिए। तो उसको मैं यहीं पर क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर आप हैबिट में ले आते हैं तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ ही इनडायरेक्टली प्रीलिम्स में भी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो आपकी समझ विकसित होती है न्यूज़पेपर से, दूसरी चीज़ मेंस आंसर राइटिंग और ऐसे में न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ सकते हैं। ये कैसे पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रीय संस्करण जो है वो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं वो आपको बता सकती हूँ। तो उसमें आप क्या करिएगा, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। 14 पेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको पहला पेज पढ़ना है, तीसरा पेज पढ़ना है, छठा पेज पढ़ना है, फिर एडिटोरियल में देखना है कि कौन सा इशू पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तो बस आप उसके हाईलाइट्स पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद आप एक इंटरनेशनल पेज होगा उसको पढ़ लीजिएगा। आई थिंक वो 11 पेज होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक पेज पढ़ने हैं, ना कि पूरा न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने बैठेंगे तो उससे उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें पढ़िए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपकी समझ बढ़ाए। तो जो न्यूज़पेपर को लेकर के डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर पूछा जाता है, पॉलिटी से आते हैं क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से आते हैं, साइंस टेक्स्ट से आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, स्कीम, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये मैंने लिख रखा है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसमें किन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स का है। उसके बाद पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये 2023 की बात नहीं है, इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीलिम्स के 2022, 21, इन सब में भी इसी तरह से पॉलिटी का वेटेज रहता है। 20-22 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। इन्वायरमेंट से 17 क्वेश्चन आए थे, साइंस से 13 क्वेश्चन आए थे, एंशियंट हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, इस बार बहुत ज़्यादा आए थे, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री से भी इसी तरह की 6 क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन आए थे, इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन। इस तरह से जनसंख्या और नगरीकरण, जनसंख्या का आर्थिक क्षेत्र से संबंध कैसा है, इस पर जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जनसंख्या के आंकड़ों के क्वेश्चन को मिलाकर के लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। इस तरह से स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 6 क्वेश्चन थे और स्कीम वो भी पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी स्कीम मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा नई भी स्कीम मिल जाएंगी। तो मतलब हर तरह की स्कीम्स देखनी है। इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन इस बार आए थे और बजट से लगभग 6-7 क्वेश्चन इस बार थे 2023 के प्रीलिम्स में। तो बजट इस बार काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, तो बजट तो पढ़ना ही है और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है, वो अभी आगे देखेंगे। यूपी से इस बार काफ़ी कम क्वेश्चन दिखे, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन यूपी के थे जो स्पेशल यूपी स्पेशल से थे। तो इस तरह से इन सब्जेक्ट्स से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, ये आप देख लीजिए सही से, ठीक है। इसी हिसाब से हम देखेंगे कि हमको किस तरह से पढ़ना है। तो इस वीडियो में जीएस पेपर 1 के बारे में देखेंगे कि किस तरह से पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, किन बुक्स से पढ़ना है। और जिसको सी सेट में प्रॉब्लम है, मैंने उसकी भी वीडियो बना दी है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे कवर करना है सी सेट को, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, उसको क्वालिफाई करेंगे तभी इसको पढ़ने का कोई मतलब है।
तो देखिए जो जीएस पेपर 1 होता है ये पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है और 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो बहुत ज़्यादा तुक्के भी नहीं लगाना है और सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देख लेते हैं किन सब्जेक्ट को किन बुक्स से पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि करंट अफेयर का कितना ज़्यादा वेटेज है, 28 क्वेश्चन थे लास्ट एग्ज़ाम में। तो इसको कहाँ से करें, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लास्ट 6 मंथ का करंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। अगस्त से लेकर के जनवरी तक मंथली क्रॉनिकल से आप पहले पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से कवर करिए मंथली करंट। फिर इसके बाद जो घटना चक्र आई वाली आती है, ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होती है, पेपर से पहले निकलती है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मंथली करंट इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 28, 29, 30 तक क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। और घटना सार से भी हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। तो ये घटना चक्र देख लीजिए, आई वाली इस तरह की होती है, आप इसको ले लीजिएगा जब आएगी, लेकिन मंथली आप पढ़िए पहले। फिर सेकंड देखते हैं पॉलिटी है, इसको किससे पढ़ना है, लक्ष्मीकांत, ये बुक तो सभी ने देखी होगी, और घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी का, ठीक है। इन दोनों से इसको कवर करना है। देखिए इन्वायरमेंट के लिए क्या सोर्सेस है, दृष्टि क्विक बुक से कवर करना है और घटना चक्र सॉल्व करनी है, ये दोनों सोर्सेस एनवायरनमेंट के लिए रहेंगे। साइंस टेक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ना है और करंट से साइंस टेक को अपडेट करना है। फिर एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को दृष्टि क्विक बुक से पढ़ना है, ठीक है। और अगर समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन भी लगानी है, टाइम पर डिपेंड करेगा ये। लेकिन दृष्टि क्विक बुक से एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता रहती है, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है इसका। मॉडर्न हिस्ट्री को घटना चक्र पूर्वावलोकन से करना है और स्पेक्ट्रम भी इसके लिए सोर्स है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम इस तरह की आती है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन ये देख लीजिए, इस तरह से आप इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और ज्योग्राफी आपको 6 to 12 एनसीईआरटी करनी है और घटना चक्र पूर्वावलोकन करना है। फिर इकोनॉमिक्स के लिए क्या सोर्स रहेगा, दृष्टि क्विक बुक रहेगा, ठीक है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो अपडेटेड पढ़ना है। और जैसे जो जनसंख्या और जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए डेमोग्राफी वाला जो एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और यूपी स्पेशल के लिए वाणी पब्लिकेशन की बुक प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है। जैसे कि अब मेंस में पेपर 5, 6 ऐड भी हो चुका है, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी रहेगी, उसको अलग बुक से पढ़ना होगा। लेकिन अभी प्रीलिम्स पहले देखना है, तो इसलिए आप वाणी से एक बार पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पहले। अब देख लेते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इतने दिनों में किस तरह से हम कवर करें, हम पीसीएस 2024 का क्वालिफाई कर लें प्रीलिम्स, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी देखिए, अभी हमारे पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी का टाइम है, ठीक है, लगभग 90 डेज़ हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने अभी बताई थी स्टार्टिंग में ही ध्यान रखनी है, वो ये कि करंट अफेयर डेली करना है। और नवंबर से स्टार्ट करिएगा, नवंबर पढ़िए, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त, इस तरह से पीछे जाइए, ठीक है। 2 से 3 घंटे आपको पर डे करंट अफेयर को देना है, ऐसे करंट तैयार हो नहीं पाएगा अगर आप स्टार्टिंग से नहीं लेकर चलेंगे। और जीएस को पर डे आपको 5 to 6 आवर देने ही है। अब देख लीजिए न्यूज़पेपर को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। इसमें बस जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट जो पेजेस है बस उनको देखना है, जैसे कि पेज नंबर 1 देख लेना है, ठीक है, और 3 देख लेना है, 6 पर देख लेना है, ठीक है। इसी तरह से एडिटोरियल में जो इम्पॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है कुछ इशू, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ ऐसे ही दे दिया है तो आप उसको पढ़ने लग जाए, और वो भी हाइलाइट्स देखने हैं उसके। इसी तरह से इंटरनेशनल वाले पेज पर आपको देखना है कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो, उस पर जियो पॉलिटिकल आपको इश्यूज़ दिख जाएंगे, तो आपको बस वही पढ़ना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए 1 घंटे से ज़्यादा मत दीजिएगा न्यूज़पेपर पर। और पीवाईक्यू के लिए आपको एक बुक ले लेनी है, यूथ की आप ले लीजिएगा पीवाईक्यू के लिए, और 2018 से लेकर 23 तक लगाना है। इसको किस तरह से करना है अभी मैं बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पेज पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। अब हमारे पास टाइम कितना बचा है, हमको क्या चीज़ कैसे करनी है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी है वो यहाँ पर लिखा है कि करंट आपको पढ़ना है 2 घंटे रोज़, जीएस पढ़ना है 5-6 घंटे, न्यूज़पेपर 1 घंटे पढ़ना है। इतनी 3 चीज़ें आपको करनी है पर डे, बस इतना। 7 से 8 घंटे बहुत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का टारगेट मत रखा करिए स्टार्टिंग से ही कि 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ेंगे, वो नहीं हो पाता है। और जब एग्ज़ाम एकदम पास आ जाता है तो फिर वो अपने आप ही सिलेबस को कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए 16-17 घंटे हो जाते हैं, तो उसमें उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि पहले से पढ़ लिया होता है हमने। अभी जब स्टार्टिंग आप करें तो 8 घंटा मिनिमम रोज़ पढ़िए,
और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना बढ़ाते जाइए। ऐसा स्टार्टिंग से ही नहीं करना है कि एक दिन इतना पढ़ लें कि अगले दिन बीमार हो जाए या अगले दिन मन ना करे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते रहिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स को कितने दिन में कैसे कंप्लीट करना है। तो देखिए, सबसे पहले दिसंबर में आपको क्या करना है, पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में। और पॉलिटी का सिलेबस भी मुझे ऐसा लगता है कि अपने हाथ में है, अपने पकड़ में है, कि उसको अगर कर लिया तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बहुत जल्दी। इसलिए इसको आप कर लीजिए पीसीएस के लिए पहले ही। तो देखिए, इसके लिए आप 15 डेज़ लीजिए। एक दिन में आप पीवाईक्यू पहले क्लियर कर लीजिए, सारा जितना भी 2018 से लेकर के 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के, सारे देख लीजिए। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की लीजिएगा तो उसमें आपको सेक्शन वाइज डिवाइडेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले पीवाईक्यू करिए, इसका एक समझ बन जाएगी। फिर आप पहले क्या करिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीना तो लक्ष्मीकांत में निकल जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि आप टाइम नहीं है, स्मार्ट स्टडी करनी है। वो कैसे, सबसे पहले आप घटना चक्र उठाइए। ठीक है, फिर उसमें आप चैप्टर देखिए, जो चैप्टर उसमें है आप उसी टॉपिक को लक्ष्मीकांत में पढ़िए। ठीक है, इसी तरह से आप करते जाइए, घटना चक्र भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और लक्ष्मीकांत से इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आप कवर कर लेंगे। तो इतना आपको थोड़ा सा जल्दी करना है, 5-6 घंटे रोज अच्छे से पढ़ना है डेडिकेशन के साथ, आपका ये कवर हो जाएगा पॉलिटी। और अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो मान के चलिए अगर 20 क्वेश्चन आए पॉलिटी से, तो आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं जो हमें दिसंबर में कंप्लीट करना है, वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट आपको 10 डेज़ में करना है, हो जाएगा इजीली। इसको भी इसी तरह से करना है, घटना चक्र देखनी है, जो टॉपिक इसमें दिख रहा है वही आपको दृष्टि क्विक बुक में जा करके बस एक बार पढ़ लेना है और फिर घटना चक्र लगा लेनी है। तो घटना चक्र को देखते हुए आपको बुक्स में पढ़ना है। इसके भी आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन्वायरमेंट से। जैसे कि 2022 में जो क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आया वही 2023 में आ गया, सेम क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। फिर साइंस देख लीजिएगा। साइंस देखिए, एक तो आपका साइंस टेक करंट से अपडेट होता रहेगा, वो तो करंट के साथ चलता रहेगा, लेकिन आपको जो पढ़ना है स्टैटिक, वो बायोलॉजी कंप्लीट करनी है। बायोलॉजी आप घटना चक्र से करिएगा। ठीक है, ये 5 डेज़ में आपको करना है बायोलॉजी, और पीवाईक्यू भी इसके देखने हैं। यूथ से पहले आप पीवाईक्यू देखिएगा साइंस की, फिर उसके बाद बायोलॉजी घटना चक्र से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने घटना चक्र किस तरह से पढ़नी है इस पर भी वीडियो बनाया है, तो आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी उससे। तो ये हो गया दिसंबर का। आप देखते हैं जनवरी में क्या पढ़ना है। जनवरी में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री फटाफट कंप्लीट करनी है 5 डेज़ में, क्योंकि क्वेश्चन आते तो हैं, तो सिलेबस तो एक बार देखना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो दृष्टि बुक से आप जल्दी जल्दी 5 डेज़ में अपना एंशिएंट हिस्ट्री करिएगा, पीवाईक्यूज देखिएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से मेडिवल हिस्ट्री 5 डेज़ में निपटा करके दृष्टि क्विक बुक से आप पीवाईक्यू देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री कैसे करनी है, पहले मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र पढ़नी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतना तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होता है, चीज़ें मतलब समझ होती है कि कौन कौन से मूवमेंट हुए, आंदोलन के बारे में भी पढ़ा रहता है, समझ होती है थोड़ी बहुत। तो घटना चक्र पहले लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स आप देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर समय मिलता है तो उसमें स्पेक्ट्रम देखनी है, या स्पेक्ट्रम से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। पूरी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि 10 दिन में नहीं हो पाएगी स्पेक्ट्रम। ठीक है, घटना चक्र पहले करिए, फिर टाइम मिलेगा तो इसको देखिएगा, और वरना इससे बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही करना है। इसके भी पीवाईक्यू आपको पहले देखना है, फिर ये सब करना है। 20 डेज़ में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, आपका करंट अफेयर चलेगा साथ में 2 घंटे। ठीक है, तो ये आपका 20 डेज़ में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी करना है। इंडियन ज्योग्राफी 10 डेज़ में करना है। ठीक है, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी बहुत मतलब पतली सी हैं, इन सब की आप एक बार देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद घटना चक्र आपको लगानी है, ये 10 डेज़ में करना है। पीवाईक्यूज भी देखने हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है तो खींचना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इतना आपको करना है। तो जनवरी में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इतना हो जाएगा। साथ में आपका ये करंट अफेयर तो चल ही रहा है। अब देखिए, आपको फरवरी में क्या करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी करनी है 10 डेज़ में। सबसे पहले पीवाईक्यूज देखना है, और इसमें आपको 11th 12th एनसीईआरटी करनी है। बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, चाहे तो आप 5 दिन इसके लिए ले लीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी सही से कर लेंगे 11th 12th की, तो घटना चक्र बस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। और मैंने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, आरओ एआरओ के लिए, तो वो आपके इसमें भी काम आ जाएंगे कि क्या क्या ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप टेलीग्राम को चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर आपको इकोनॉमिक्स करनी है इस मंथ में
5 डेज़ इसमें लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो PYQ इसके लगा लीजिएगा। दृष्टि क्विक बुक से बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, और पॉवर्टी हो गया, मैंने पहले भी बताया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्फ्लेशन हो गया और नेशनल इनकम हो गया, ये सारे टॉपिक्स बस आपको देखने हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले भी बताया है और PCS के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बना दूंगी, ठीक है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। और बजट, इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्कीम्स देखनी है इकोनॉमिक्स में, जो अब तक की पुरानी जो स्कीम है वो भी देखनी है और जो न्यू स्कीम है अब तक जो इधर बजट्स आए हैं उसमें जो स्कीमें लॉन्च हुई हैं वो देखनी है, ठीक है। तो आपका स्कीम वाला जो था पोर्शन वो कवर हो जाएगा यहाँ पर। फिर यूपी स्पेशल आपको प्रीलिम्स के लिए 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है वाणी से। ये 10 दिन से पहले भी हो जाएगा। वाणी बहुत पतली सी बुक है जो प्रीलिम्स में जिससे क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो ये इससे पहले भी हो जाएगा। तो वो आप अपना टाइम देख लीजिएगा कि अगर पहले हो जाएगा तो फिर आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर आपका मार्च स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि मार्च में एग्ज़ाम है, तो इसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन करिएगा किसका, जो सब्जेक्ट्स आपके कम तैयार होंगे या फिर आपको लग रहा होगा कि इसमें पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, वो पढ़ना है। और करंट करना है, करंट अफेयर 6 मंथ का, ठीक। और PYQ देखने हैं। इतना आपको करना है मार्च में, ठीक है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है 17 मार्च को है, तो इधर आपको लगभग 15 दिन मिल जाएंगे मार्च में, तो ये हो जाएगा रिवीजन वाला पार्ट। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा, हार्ड वर्क करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस तरह से कोशिश करिएगा पढ़ाई करने की। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी पता चले, उनका टाइम वेस्ट ना हो, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।